हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे सब लोग। स्वागत है आपका दिवाली वाला में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी का जो चैप्टर चल रहा था आपका पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। उसका ये लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, 4 नंबर का। ठीक है, इससे पहले 3 वीडियो आपको मिल जाएंगी, वो जा कर के पहले देख लीजिए, उसके बाद में इसके में देखेंगे। तो इसमें मैं पढ़ने वाला हूँ, इसमें आप जायांग, ठीक है, या इसे स्त्री कैसे बोलते हैं, गायनोसियम, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप पहले हेडिंग डाल लेंगे जायांग। ठीक है, इसके नाम में थोड़े से भयानक हैं, जायांग बोलते हैं। ठीक है, स्त्री केसर बोलते हैं इसी को स्त्री केसर बोलते हैं। और इंग्लिश में बात करें तो जायांग इंग्लिश से बोलते हैं गायनोसियम, और पिस्टल बोल देते हैं, पिस्टल। ठीक है, क्या बोल देते हैं इसे? पिस्टल बोल देते हैं। ठीक है, तो या पिस्टल बोलिए या जायांग बोलिए। ठीक है, पिस्टल या जायांग, स्त्री केसर, पिस्टल। ठीक है, ये नहीं लगाएंगे, ये मान लेंगे इतना सा। तो ये आपका जो है, इसकी थोड़ी इम्पोर्टेंस बता दें आपको। तो इस जायांग या स्त्री केसर, ये आपका क्वेश्चन 2024 में यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो हो सकता है कि 2026 में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो इसमें लिखेंगे, पॉइंट नोट करेंगे क्या होता है इसके बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट नोट करेंगे, यह पुष्प क्या होता है आपका, जो मैंने आपको लिखे थे 4 चक्र होते हैं पूरे पुष्प में। ठीक है, तो ये 4 नंबर का पुष्प चक्र होता है। ये लिखेंगे, यह पुष्प का चतुर्थ एवं मादा, ये वर्ड लिख लेंगे, चतुर्थ यानी 4 नंबर का, एवं मादा जननांग होता है, जननांग होता है या है, जननांग है। ठीक है, यह पुष्प का चतुर्थ एवं मादा जननांग है। 4 नंबर को होता है, इससे पहले 3 होते हैं आपके, जो एक 3 नंबर पाता है आपका पुमंग या पुंकेसर। ठीक, एंड्रोसियम एंथर जिसे बोलते हैं, वो मैं पढ़ चुका हूँ इससे पहले वाली वीडियो में, 3 नंबर क्लास है, उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये कैसा होता है आपका, चौथा होता है और मादा जननांग होता है। और जब इसे देखते हैं, ठीक है, मतलब इसकी ऊपरी संरचना देखते हैं, तो ये 3 पार्ट इसके होते हैं। कितने होते हैं? 3 पार्ट। तो 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? तो आप ये सबसे ऊपर वाला भाग देख रहे हैं, इसे बोलते हैं बेटा वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। ठीक है, इसे स्टिग्मा बोला जाएगा, स्टिग्मा। और ये जो नली जो होती है, पाइपी संरचना दिख रही है पतली वाली, इसका नाम होता है वर्तिका। ठीक है, जिससे बोलेंगे स्टाइल, स्टाइल। और इसके बाद में ये जो फूला हुआ जो पार्ट दिख रहा है, ये होता है आपका अंडाशय। ठीक है, क्या होता है? अंडाशय होता है, जिसे ओवरी बोलेंगे, ओवरी। ठीक है, तो इसके कितने भाग होते हैं टोटल? तो इसके 3 भाग होते हैं। 3 भाग लिखेंगे, कौन कौन से होते हैं? अब यहाँ पर एक खड़ी डालेंगे भाग इसके। ठीक है, पार्ट लिखेंगे, पार्ट कितने होते हैं। तो पार्ट में सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। ठीक, तो वर्तिकाग्र क्या होता है? यह है पुष्प का, सॉरी, यह है जायांग का, पुष्प ना लिखेंगे, जायांग का लिखेंगे। यह है जायांग का सबसे ऊपरी भाग होता है। ठीक है, सबसे ऊपर वाला भाग होता है वर्तिकाग्र। ठीक है, इस पर
परागण, या लिखेंगे क्यों लिखेंगे परागकण, ठीक, परागण के समय ना लिखें, ज़्यादा बड़ा पड़ जाएगा, तो मैं सिंपल लिखूंगा आपको परागकण। इस पर परागकण आकर गिरते हैं, ठीक है। तो ये कैसा एक मंच जैसा काम करता है। मंच मतलब जहाँ पर आकर के परागकण होते हैं वो बैठते हैं, आकर के गिरते हैं ऊपर वाली संरचना को, ठीक है। और कैसी होती है इसके बारे में और लिखेंगे, तो यह खुरदरी और चिपचिपी संरचना होती है। खुरदरी होती है ताकि वो फिसले ना, जो परागकण होंगे वो फिसल ना पाएँ, ठीक है। तो कैसी होती है, खुरदरी होती है, वह चिकनी होती है ताकि जो परागकण होते हैं वो आकर के आसानी से चिपक जाएं। खुरदरी व चिकनी संरचना होती है, संरचना होती है, ठीक है। इतना नोट करेंगे इसमें। इसके बाद में आएंगे नीचे वाले पार्ट में। तो नीचे वाला जो पार्ट आपका जो है नली जैसे पतला वाला, जिससे मैंने लिखा है वर्तिका। क्या नाम इसका, वर्तिका हो जाता है, वर्तिका, इसे बोलते हैं स्टाइल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है इसकी बात करेंगे, तो यह लिखेंगे, यह जायांग के या जायांग के बीच एक पतली ट्यूब नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, पतली नली की भांति संरचना होती है, की भांति संरचना होती है, संरचना होती है, ठीक है, ये वाली। तो इसमें क्या होता है आपका, जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि ये जो ऊपर जो होता है आपका वर्तिकाग्र, इसमें क्या करते हैं, खुरदरी होती है, चिकनी होती है, तो इस पर के परागकण होते हैं वो आसानी से आकर के गिर जाते हैं, फिसलते नहीं हैं, खुरदरी होती है, ठीक है, और चिपक जाते हैं क्योंकि ये चिकनी होती है, ठीक है। तो ऐसे इसके भी काम होते हैं। जब परागकण अंकुरण करेंगे, यहाँ से जब परागकण का जब जर्मिनेशन होगा, ठीक, अंकुरण होगा, तो उसमें क्या एक नली बनती है जिसे पराग नली बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, वो यहाँ से गुजरती है, तो इसी में वो नोट करेंगे, यह है, ठीक, क्या लिखेंगे, इससे होकर पराग नली, इससे होकर पराग नली बीजांड तक पहुंचती है, ठीक है। तो ये क्या देती है, एक रास्ता प्रोवाइड कराती है किसके लिए, पराग नली के लिए, ठीक है। पराग नली जो ऊपर से आएगी उसके लिए क्या एक रास्ता प्रदान कराएगी कि हाँ ये रास्ता ऐसे आकर के इसमें जा कर के घुस जाएगा, ठीक है। तो ये वाले पार्ट जो है आपका वर्तिका हो गया, ठीक है। इसके बाद में जो फूला हुआ जो पार्ट होता है, जो थैलेमस में रखा रहता है, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसे अंडाशय बोला गया है। तो अब इसमें लिखेंगे अंडाशय के बारे में, अगली हरी लिखेंगे अंडाशय, ठीक है। तो अंडाशय में देखेंगे, अंडाशय, इसे मैं बंद कर दूंगा क्योंकि हेडिंग है आपकी ब्लैक से लिख दी है, तो अब मैं रेड से यूज कर लूँगा यहाँ से अंडाशय। तो यह लिखेंगे, यह जायांग का फूला व सबसे निचला, ठीक है, दोनों पार्ट दोनों शब्द एक ही में हो जाएंगे। सबसे निचला मतलब सबसे नीचे होता है, और कैसा था, फूला हुआ होता है। तो लिखेंगे यह जायांग का फूला व सबसे निचला भाग होता है, ठीक है, भाग होता है। अब लिखेंगे इसी में क्या लिखेंगे, इसमें अगला पॉइंट नोट करेंगे, यह कैसा होता है, फूला हुआ होता है और निचला भाग होता है, ठीक। दूसरी बात में क्या होता है कि हर जो जितने भी ओवरी होती हैं, तो ओवरी में क्या होता है, छोटी छोटी संरचना होती है, कक्षक होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, अंडप बोला जाता है।
तो अब लिखेंगे इसी में अंडाशय में छोटे छोटे, ठीक है, क्या लिखेंगे, छोटे छोटे कच्छक, या कच्छक लिखेंगे, कच्छ लिखेंगे, कच्छ पाए जाते हैं जिसे अंडप कहते हैं, या जिन्हें अंडप कहते हैं, जिन्हें लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि पाए जाते हैं तो लिखेंगे जिन्हें अंडप कहते हैं, अंडप कहते हैं, ठीक है। जब बुक में आप पढ़ोगे तो अंडप जो वर्ड है वो केवल इसके पूरे को अंडप बोल देते हैं, लेकिन अंडप रियल में क्या होता है, इसके अंदर जो संरचना होती है उसमें अंडप होते हैं। सपोज करिए आपका ये मैं ऐसा बनाऊंगा एक अंडाशय, ठीक है, तो इसमें क्या है, आपके एक इधर अंडप हो जाएगा और दूसरा अंडप इधर हो जाएगा, ठीक है। तो एक दो अंडप हो गए, तो जितने दो अंडप होते हैं तो बोलेंगे दो अंडपी है, ठीक है। और दो से ज़्यादा अंडप होंगे, एक अंडप होता है तो एक अंडपी, और दो होते हैं दो अंडपी, तीन है त्रिअंडपी, और ज़्यादा होते हैं तो बोल देते हैं बहुअंडपी, ठीक है, बहुअंडपी। तो वो संरचना होती है मतलब इसके अंदर वाली। अब इस अंडप के अंदर क्या होते हैं, इस अंडप के अंदर, ठीक है, आप लिखोगे इन अंडप के अंदर, इन अंडपों में बीजांड, या बोलेंगे गुरु बीजाणु धानी पाई जाती है, बीजांड पाए जाते हैं या होते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं। तो ये तो बात रही इसकी, ठीक। इसके बाद क्या होता है आपका, ये चीज़ क्लियर है, एक बात दोबारा देख लेंगे। इन अंडपों में बीजांड पाए जाते हैं, किन अंडपों में, जो आपके जो ओवरी होती है इसमें छोटे छोटे कच्छक होते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, उनमें अंडप होते हैं। इसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है आपका, ठीक है, अगला जो पॉइंट आता है यहाँ से, वो इनकी मतलब इनकी संख्या कितनी है। ये जो आपके स्त्री केसर दिख रहे हैं, ये स्त्री केसर कितने हैं, ठीक है। जैसे आपने कुछ फूल देखे ही होंगे कि उसमें एक से ज़्यादा स्त्री केसर होते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर बनाना चाहूँ तो आप समझ लीजिए, मान लीजिए कि ये आपका एक हो जाएगा, यहाँ से मैं बना लूँगा ये हो, दूसरा यहाँ से ही बना लेंगे, थोड़ा सा दूर हटा करके, एक ये रहेगा, और यहाँ से क्या हो जाता है, एक तीसरा भी इसके पीछे हो सकता है, तो वो मान लेंगे यहाँ से भी हुआ, ठीक है। तो ये जो अंडप जो रहेंगे, ये वाले अंडप ये की फूल में लगे होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक दो तीन आपको दिख रहे हैं, एक दो तीन दिख रहे हैं। जो तीन क्या है, आपके अलग अलग जायांग हैं, क्या है, अलग अलग जायांग होते हैं, ठीक है। अब ये जब जायांग जो होते हैं ये वाले, ये जायांग आपके कैसे हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है, कैसे हैं, जुड़े हुए हैं। तो जब जुड़े हुए होते हैं तो इन्हें क्या बोलेंगे, जो जुड़े होते हैं इन्हें बोलते हैं वियुक्ता, जुड़े हुए होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, वियुक्ता अंडपी, वियुक्ता अंडपी, ठीक है, वियुक्ता अंडपी बोलते हैं। और यदि यही जायांग क्या होते हैं, एक से अधिक होते हैं, ठीक है। चलो एक मैं हेडिंग डालूंगा अभी यहाँ पर, उसमें लिख लेंगे, ठीक है, अंडाशय जो होते हैं इनके प्रकार में। तो आप एक हेडिंग डालेंगे मेरे साथ में, वियुक्ता अंडपी, वियुक्ता अंडपी, ठीक है, वियुक्ता अंडपी, जैसे क्या बोलते हैं, एपोकार्पस, एपोकार्पस, ठीक है, वियुक्ता अंडपी। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब एक फूल में, ठीक है, एक फ्लावर में क्या होते हैं, एक से अधिक क्या होते हैं, स्त्री केसर होते हैं, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, एक से अधिक स्त्री केसर, एक से अधिक स्त्री केसर, ठीक है, स्त्री केसर जो आपस में कैसे होते हैं, मुक्त होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं,
एक से अधिक होते हैं, एक से अधिक होते हैं जो आपस में कैसे होते हैं, देखो वियुक्त अंडपी है ना, तो मुक्त होते हैं, वियुक्त मुक्त होते हैं, या बोलेंगे स्वतंत्र होते हैं। आपस में कैसे होंगे, स्वतंत्र होंगे। जैसे ये वाली संरचना अलग बनेगी, स्वतंत्र होते हैं। ऐसी जो संरचना बनती है, एक से अधिक है, ठीक है, लेकिन अलग अलग रहते हैं। एक से अधिक है लेकिन कैसे रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, ठीक है। तो वो कौन से रहेंगे आपके, वियुक्त अंडपी, ठीक है। वियुक्त रहते हैं, वियुक्त मतलब होता है वियुक्त अलग अलग होना, वियुक्त अंड, ठीक है। एक वर्ड आता है संयुक्त अंडपी, संयुक्त अंडपी, संयुक्त अंडपी। देखो यहाँ पर वियुक्त लिखा है, यहाँ लिखोगे संयुक्त अंडपी, संयुक्त अंडपी, संयुक्त अंडपी। देखो ये वियुक्त अंडपी एपोकार्पस। ऐसी वियुक्त अंडपी होता है आपका सिनकार्पस, SYN सिनकार्पस। तो सिनकार्पस में क्या होता है देखेंगे। वियुक्ता में क्या था आपका, एक से अधिक थे, आपस में मुक्त थे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर नोट करेंगे, एक से अधिक होंगे, ठीक है, एक से अधिक होंगे, एक से अधिक स्त्री केसर, एक से अधिक स्त्री केसर, ठीक, जो आपस में संयुक्त होते हैं। नाम से लिखा हुआ है संयुक्ता अंडपी, मीन्स क्या हुए, जुड़े हुए होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये संरचना बनाई थी ना, यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अब यही अलग अलग हो जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, आपके वियुक्त अंडपी हो जाएंगे, ठीक है, एपोकार्पस हो जाएंगे। ये भी पॉइंट आपके थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इनके बारे में, ठीक है। तो संयुक्त होते हैं, इतना लिखेंगे इसमें, कैसे होते हैं, संयुक्त होते हैं, ओके, ठीक है। तो ये आपका था पूरा स्त्री केसर और जयांग में। एक बात दोबारा देखेंगे, इसके बाद में पहले लिख लेंगे, ठीक है। जयांग क्या होता है आपका, तो यह पुष्प का चतुर्थ एवं मादा जनांग होता है। इसके 3 भाग होते हैं, मैं लिखे नहीं है तो आप लिखना चालू कर सकते हो, 3 भाग होते हैं, ठीक है। इसके 3 भाग होते हैं, मैंने वहाँ भी बना दिया था आपका, 3 भाग होते हैं, जिसमें आपका वर्तिका हो जाता है, ये वाला वर्तिकाग्र, इसके बाद में वर्तिका, और फिर आपका अंडाशय, ठीक है। फिर इनकी संख्या के आधार पर, ठीक है, इनकी संख्या के आधार पर कि ये पूरी संरचना एक कुल में 1 है, ठीक है, या 2 हैं, और फिर वो कैसे हैं, मतलब जुड़े हुए हैं या फ्री हैं, ठीक है। तो जैसे एक से अधिक होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, तो उसे बोलेंगे वियुक्तांडपी, मुक्त होते हैं, मुक्त होते हैं, ठीक है, जुड़े हुए हैं आपस में, कहते हैं मुक्त होते हैं, मतलब एक दूसरे से अलग होते हैं। तो अलग होने के मतलब बोलेंगे वियुक्तांडपी, अलग अलग हो गए। संयुक्त क्या, संयुक्त मतलब होता है बेटा जोड़, संयुक्त मिलना, ठीक है। तो संयुक्त हो रहे हैं, मिल रहे हैं, तो एक से अधिक होंगे, आपस में संयुक्त होंगे, पास पास होंगे, जुड़े हुए होंगे, तो उसे बोलेंगे संयुक्ता अंडपी, ठीक है। क्या लिखेंगे, संयुक्ता अंडपी। अब संयुक्ता अंडपी के बाद में आगे की जो कहानी मैंने लिखी थी कच्छक के बारे में, तो कच्छ देखो, जो आपकी ये जो गुहा इसके अंदर होती है, ये गुहा जो होती है, जिसे एक गुहा बोलते हैं, इसका नाम लिखते हैं गर्भाशयी गुहा, लेकिन मैं इसे लिखूंगा अंडाशयी गुहा लिख लेंगे, अंडाशयी गुहा, ठीक है। और इस अंडाशयी गुहा में क्या होती है, आपके अंडप होते हैं, ठीक है, अंडप होते हैं। और अंडप के अंदर क्या होते हैं, बीजांड होते हैं, अंडप के अंदर क्या होते हैं, बीजांड होते हैं। तो जो अगले जो हेडिंग डालेंगे वो आप लिखोगे बीजांड, ठीक है, बीजांड लिखोगे। और एक चीज़ थोड़ा सा अंडप से बता दूं आपको किसी और, क्योंकि यहाँ से ही आपको बन जाते हैं कि अंडप कितने हैं। तो एक अंडप होता है किसी ओवरी में, तो उसकी ओवरी बोलेंगे एक अंडपी है, और 2 अंडप होते हैं तो बोलेंगे 2 अंडपी है, ठीक है। सेम वही कॉन्सेप्ट है कि 2 अंडप हैं, जुड़े हुए हैं, तो कैसे संयुक्त अंडपी बोलेंगे, ठीक है। और अलग अलग है तो बोलेंगे वियुक्त अंडपी, ठीक है, ये चीज़। लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, ये पूरा जयांग को बात करता है, लेकिन अभी जो मैंने बोला था वो केवल इसके अंदर संरचना होती है, जो कच्छक होते हैं, ठीक है, जो आपके चेम्बर होते हैं। जैसे इसमें एक चेम्बर ये मान लो, एक ये मानो, तो ये जुड़े हुए हैं तो बोलेंगे आपका संयुक्त अंडपी है, ठीक है। 2 हैं तो 2 अंडपी, 2 अंडपी जुड़े हुए तो 2 अंडपी संयुक्त, ठीक, ये वाले,
ठीक है, जितना नोट करिए। इसके बाद में अगली हेडिंग डालोगे आप बीजांड। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ तक बोलिए कहाँ होते हैं, इसमें बीजांड पाए जाते हैं ये संरचना। तो आगे संरचना पड़ेगी वो यहाँ पर लिखेंगे बीजांड, और बीजांड का ही नाम होता है गुरु बीजाणु धानी। क्या बोलेंगे? गुरु बीजाणु धानी। और इन्हीं में क्या होता है आपका गुरु बीजाणु जनन होता है। क्या होता है? गुरु बीजाणु जनन होता है, जिनसे क्या बनेगा आपका एग सेल बनेगी। और ध्यान रखना, जिससे पीछे वाले चैप्टर में मैंने क्या चैप्टर नहीं मतलब इससे पीछे जो क्लास में पढ़ा था उसमें आपने क्या पढ़ा था? लघु बीजाणु धानी पढ़ा था और लघु बीजाणु पढ़ा था, जिसमें आपका क्या बना था? परागकण बन गया था। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे बेटा इसमें बीजांड। तो ये मिटाएंगे, इसके बाद में आगे जो हेडिंग डालोगे आप वो लिखोगे बीजांड। बीजांड लिख लीजिए, बीजांड की संरचना। ठीक है, और क्या लिख सकते हो आप इसी को? गुरु बीजाणु धानी। गुरु बीजाणु धानी लिख सकते हो इसी को। ठीक है, और अब इसका ये काम है, ये भी स्त्री केसर जो है इसका भी काम खत्म हो गया, तो इसको भी मिटा देंगे। ठीक है, इसमें केवल आपको इतना ही लिखना है, इतना ही पढ़ना है। अब आगे की जो संरचना बनेगी, आगे की जो घटनाएं हैं वो यहाँ पर कहेंगे। तो आगे की जो घटनाएं होती हैं, आगे की घटनाओं में आप लिखेंगे, पहले तो हेडिंग लिखेंगे। आगे की घटना है वो आप लिखेंगे बीजांड। ठीक, बीजांड। बीजांड इसी क्या बोलेंगे? गुरु बीजाणु धानी। गुरु बीजाणु धानी। ठीक है, गुरु बीजाणु धानी। तो गुरु बीजाणु धानी, गुरु मतलब बनेंगे क्या? मेगा। हाँ, तो अब इस वीडियो अभी स्टार्ट करेंगे यहाँ से आपका बीजांड, गुरु बीजाणु धानी। ठीक है, इसे ओबिल बोल देते हैं, और इसका नाम थोड़ा सा याद रखेंगे, अलग पेन से लिखो, क्योंकि ये नाम जो है आपको हो सकता है क्योंकि इंग्लिश में ही लिख कर आ जाए हिंदी में। मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, तो ये आपका नाम जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रह जाता है, हो सकता है आपसे ऐसे करके लिखा मिल जाए, मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, तो ये आप नाम से थोड़ा सा परिचित रहेंगे, बीजांड की बात कर रहा होगा। ठीक, जब आपको संरचना दिखाई थी उसमें इस तरीके से की, तो इस तरीके से सिर्फ अंडप होते हैं, और अंडप के अंदर क्या होते हैं? बीजांड होते हैं। तो मैंने कहा था वो स्ट्रक्चर आप आगे देखेंगे। तो अब इसमें जो आपकी स्ट्रक्चर दिख रही है, संरचना दिख रही है, ये आपका क्या है? ये एक बीजांड है। ठीक है, यही आपका क्या है? एक बीजांड है, या क्या नाम बोलेंगे इसे? मेगा स्पोरेंजियम। गुरु बीजाणु धानी है, और गुरु बीजाणु धानी में क्या होगा? एक क्रिया होती है जिसे बोलेंगे गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, गुरु बीजाणु जनन, तो वो यहाँ पर होगी, और तब जा करके एक एग सेल बनेगी, फिर जा करके फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो बाद की बात, ये आपकी लास्ट चीज देखेंगे इसमें। तो अब लिखेंगे इसके बारे में कि ये जो बीजांड होता है, गुरु बीजाणु धानी, ये कैसी होती है, कैसे जुड़ती है। ठीक है, तो आप इसे लिख लेंगे हेडिंग में, गुरु बीजाणु धानी की संरचना लिख सकते हैं आप। ठीक है, गुरु बीजाणु धानी की संरचना ऐसे लिख लेंगे कि संरचना। तो संरचना में डायग्राम बना हुआ है, तो आप इसे देख सकते हो। ठीक है, डायग्राम को थोड़ा सा पूरा करना चाहें तो पहले इसके देख लेंगे, उसके बाद में इसके बारे में लिखेंगे। तो इसमें क्या होते हैं? बहुत सारी सेल्स यहाँ पर भरी रहती हैं, तो पहले तो मैं इसमें सेल भर देंगे। ठीक है, ये वाली सेल्स आप फिल कर दोगे इनको। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे, बड़ी बड़ी करके। ठीक है, इसमें सब में क्या हो रहा है? ऐसी बहुत प्रकार, मतलब ये आपकी एक प्रकार की मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होती हैं वो इसमें भरी होती हैं। ठीक है, विभज्य ऊतक कोशिकाएं, विभज्य ऊतक कोशिकाएं होती हैं, वो इसमें भरी होती हैं, वो आप इस प्रकार से ऐसे करके बना दोगे। ठीक, अब इसकी संरचना में बात करेंगे, तो सबसे पहले मैं बताऊँ आपके लिए, इसमें जो सबसे जो नीचे जो पार्ट होता है बीजांड का, जो जा करके बीजांडासन से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? बीजांडासन से। तो जिस पर जुड़ता है बीजांडासन से, तो इसका नाम हो जाता है, जिस जुड़ा होता है, इसे बोलते हैं
बीजांड व्रंत। जैसे फूल होता है तो फूल जिससे जुड़ता है उसे बोलते हैं पुष्प व्रंत, जहाँ पर फूल जुड़ता है उससे डंटर को, ठीक है, तो वो हो जाता है आपका पुष्प व्रंत। तो इसका नाम हो जाता है बीजांड व्रंत, ठीक है, बीजांड व्रंत, ये वाला हमारा, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, आगे चलेंगे, बीजांड व्रंत। और बीजांड व्रंत होता है जिस भाग से जुड़ा होता है बीजांड से, जैसे पूरा बीजांड है, ठीक है, तो बीजांड, ये पूरा बीजांड व्रंत है यहाँ तक। तो यहाँ पर जो है जहाँ से ये जुड़ता है, ठीक है, मानिए कि यहाँ पर जुड़ता है, तो जहाँ पर ये इससे जुड़ता है बीजांड से, ठीक है, बीजांड व्रंत जहाँ पर जुड़ता है, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं नाभिक, ठीक है, क्या बोल देंगे इसे, नाभिक बोल देंगे, हाइलम बोलते हैं, नाभिक, नाभिक, हाइलम, ठीक। और ये जो संरचना होती है, जो यहाँ पर पूज नहीं दिख रहा है, द्वार जैसे दिख रहा है, तो ये द्वार होता है। तो किसका द्वार है, तो ये बोलेंगे बीजांड द्वार है। क्या हो जाएगा, बीजांड द्वार, ठीक है, बीजांड द्वार। इसके बाद में बीजांड द्वार के जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट यानी ऊपर की साइड में, तो ऊपर की साइड में होता है एक नाम आता है निभाग, ठीक है, हिंदी में निभाग बोलते हैं, वैसे इसे चलेजा बोलते हैं, चलेजा, ठीक है, चलेजा बोलते हैं, इसे हाइलम बोलते हैं, ठीक है। बीजांड व्रंत नीचे वाला, इससे ऊपर यहाँ पर जहाँ पर जुड़ा होता है, ठीक है, ये थोड़ी सी संरचना में यहाँ पर ना, ये समझिए, ये जो वाला ये पार्ट जो है वो नाभिक हो गया जहाँ पर ये जुड़ता है। और इसके बाद ये जो द्वार जो होता है वो होता है आपका बीजांड द्वार, ठीक है, बीजांड द्वार। और इसके ऊपर वाली संरचना होती है उसे बोलते हैं निभाग, ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, निभाग बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में आगे जो आपका आवरण जो होता है ये वाला इसके ऊपर, तो इस आवरण का नाम होता है अध्यावरण, ठीक है, जो इसको पूरा घेरा हुआ रहता है, इससे बोलेंगे अध्यावरण, अध्यावरण, ठीक है, अध्यावरण, इंटेगुमेंट बोलते हैं, ठीक है, क्या नाम हो जाएगा इसका, इंटेगुमेंट, ठीक। इसके बाद में ये जो अंदर जो कोशिकाएं होती हैं ये वाली, ठीक है, जिन्हें बोलेंगे, इसका नाम हो जाएगा आपका बीजांड काय, बीजांड काय, ठीक है, बीजांड काय बोलेंगे जो इस पूरी संरचना है। अब बीजांड काय, ये सारी संरचना के अंदर में कुछ आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, गोल गोल टाइप का ये, ठीक है, ये वाला, तो ये जो होता है आपका, ये होता है आपका एम्ब्रियो सेक होता है, ठीक है, या बोल सकते हैं भ्रूण कोश, सेक तो कोश बोल देंगे, भ्रूण कोश, ठीक है, ये होता है भ्रूण कोश। तो ये संरचना होती है। अब इसको लिखने कैसे, तो वो बात करेंगे यहाँ पर। इसमें लिखेंगे प्रत्येक बीजांड, प्रत्येक बीजांड, बीजांडासन से, बीजांडासन, बीजांडासन से एक पतले तंतु द्वारा, तंतु द्वारा जुड़ा होता है, पतले तंतु द्वारा जुड़ा होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे बीजांड व्रंत कहते हैं, बीजांड व्रंत कहते हैं, ठीक है। फिर बोलो कि बीजांडासन कहाँ होता है, प्लेसेंटा, ठीक है, बीजांडासन प्लेसेंटा बोलते हैं। तो ये कहाँ होता है, ये आपका अंडप से, और जहाँ जो अंडप होता है, ठीक है, अंडप में जो बीजांड से जुड़ा होता है, बीजांडासन उसे बोलते हैं। और जहाँ अंडाशय जुड़ा होता है, ये वाला अंडाशय ऊपर वाला जो पूरा जो है आपका, अंडाशय नहीं बोलेंगे, बीजांड, ठीक है। तो यहाँ पर तंतु होता है, ये बीजांड व्रंत, ये उसका, लेकिन बीजांड व्रंत जिससे जुड़ा होता है वो होता है आपका बीजांडासन, ठीक है। बीजांड, बीजांडासन से एक पतले तंतु द्वारा जुड़ा होता है, जिसे बीजांड व्रंत कहते हैं, बीजांड व्रंत कहते हैं, ठीक है।
इसके बाद में आगे बीजांड ग्रंथ जो होता है वो जहाँ पर जुड़ता है बीजांड से, ठीक है, फिर लिखेंगे बीजांड ग्रंथ, बीजांड ग्रंथ, बीजांड ग्रंथ बीजांड से नाभिक द्वारा, ठीक है, क्या लिखेंगे, नाभिक यानी हाइलम, ठीक है, नाभिक या हाइलम द्वारा जुड़ा होता है, द्वारा जुड़ा होता है, जुड़ा होता है। बीजांड ग्रंथ बीजांड से नाभिक द्वारा जुड़ा होता है, ठीक। इसके बाद में आगे बात करेंगे बीजांड द्वार की, ठीक, जैसे ये हो गया। फिर देखेंगे नीचे में हाइलम के पास, यानी किसके पास में, नाभिक के पास, नाभिक के पास, ठीक, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, किसके रिक्त स्थान है, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं, ये लेयर नहीं है, जो आपका ये जो इंटेगुमेंट जो है जहाँ पर ये नहीं होती, इंटेगुमेंट अध्यावरण नहीं होता है, ठीक है, तो उसके लिए मैं लिखता है रिक्त स्थान को, ठीक, जहाँ पर जगह देती है, तो रिक्त स्थान को क्या बोलेंगे, बीजांड द्वार कहते हैं, बीजांड द्वार, बीजांड द्वार कहते हैं, ठीक। बीजांड द्वार के विपरीत दिशा में लिखेंगे बीजांड द्वार, बीजांड द्वार के विपरीत, विपरीत बोले तो अपोजिट, जस्ट ये नीचे है तो ऊपर की बात हो रही है, जैसे ये नीचे है ये वाला तो ऊपर की बात हो रही है, बीजांड द्वार के विपरीत ऊपर, अब ये ऊपर इसकी बात कर रहे हैं, बाई चांस हो सकता है कि ये नीचे हो जाए ये ऊपर हो जाए, लेकिन आपको क्या वर्ड लिखना है, विपरीत लिखना है, ठीक है, विपरीत ऊपर की ओर, विपरीत ऊपर की ओर निभाग होता है, निभाग होता है, क्लियर, क्या होता है, निभाग होता है, ठीक है। अब इसके बात करेंगे अंदर, ये तो मैंने बार बार बता दिया कि ये बीजांड ग्रंथ होता है, ये आपका बीजांड द्वार होता है, और जहाँ पर ये जुड़ता है इस संरचना को, ये बीजांड ग्रंथ जहाँ जुड़ता है इस अंडाशय बीजांड से, उसका नाम है नाभिक, ठीक। और इसके जो बाहर जो आवरण होता है उसे बोलते हैं इंटेगुमेंट या बोलते हैं अध्यावरण, ठीक। और जस्ट इसके अपोजिट संरचना होती है, इसे निभाग या चले जा बोल दिया जाता है, ठीक। इसके बाद में जब अंदर जाते हैं इसमें इसके कोशिकाएं देखते हैं तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा सारी कोशिकाएं होती हैं, ढेर सारी कोशिकाएं होती हैं आपकी, जो बनी होती हैं आपकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, या बोलेंगे विभज्ययुक्त कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, जिन्हें क्या बोलते हैं, बीजांड काय बोला जाता है, ओके, क्या बोलेंगे, बीजांड काय बोलेंगे। तो अब लिखेंगे बीजांड के अंदर, अंदर अनेक विभज्य ऊतक, विभज्य ऊतक कोशिकाएं, विभज्य ऊतक कोशिकाएं होती हैं, जिसे जिसे क्या बोलते हैं, बीजांड काय बोलते हैं, क्या बोलेंगे, जिन्हें बीजांड काय बोलेंगे, बीजांड काय, ठीक है, बीजांड काय कहते हैं, इसे बोलेंगे बीजांड काय। अब देखेंगे थोड़ा सा अंदर आकर के, ये बीजांड काय हो गया, फिर देखेंगे, देखो ये बना भ्रूण कोश में लिखा, भ्रूण कोश, ये वाली संरचना, एम्ब्रियो सेक, सेक मतलब होता है थैला कोश, ठीक है, तो ये वाली संरचना होती है इसके अंदर, ठीक है। अब लिखेंगे इसी में बीजांड काय के अंदर, बीजांड काय बोले तो ये वाली संरचना जो मैं लिखी है, तो आप पेन चेंज कर लें, यहाँ पर लिखेंगे बीजांड काय के अंदर, बीजांड काय के अंदर, के अंदर भ्रूण कोश, सॉरी भ्रूण कोश लिखेंगे, ठीक है, भ्रूण कोश पाया जाता है,
भ्रूणकोश पाया जाता है। अब भ्रूणकोश पाया जाता है तो थोड़ी सी बात लिखेंगे भ्रूणकोश के, भ्रूणकोश कैसा होता है। तो अब आ जाओ इधर, ये भ्रूणकोश दिख रहा है आपको, ये बीच वाला एम्ब्रियो से कि ये वाली जिसमें क्या होती हैं आपकी, थोड़ा सा आगे बताएंगे और यहाँ पर भी समझ लेंगे। इसमें क्या होता है, ये आपका एक गोला अंडाकार संरचना होती है और इसमें क्या होते हैं आपके 3 और 3 ये 6 और 2 8, तो 8 केंद्रक होते हैं। ठीक है, 8 केंद्रक होते हैं। तो इसमें लिख लेंगे, क्या लिखेंगे इसमें, ठीक है, लिखेंगे इसमें भ्रूणकोश होता है जिसमें, ठीक, जिसमें 8 ऊपर की ओर 3 ऊपर की ओर कोशिकाएं ऊपर की ओर 3 कोशिकाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 3 कोशिकाएं होती हैं। तो ये ऊपर वाली जो कोशिकाएं होती हैं, ऊपर वाली, ठीक है, जिन्हें क्या बोलते हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। जिन्हें प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं, जिन्हें प्रतिमुखी, एंटीपोडल सेल्स, प्रतिमुखी, ठीक है, एंटीपोडल सेल्स, क्या बोलेंगे इनके लिए, एंटीपोडल सेल्स, प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं, कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे कोशिकाएं कहते हैं। अगला पॉइंट, इसके बाद में देखेंगे 2 कोशिकाएं बीच में होती हैं। तो अब लिखोगे बीजांड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, भ्रूणकोश के बीच वाली कोशिकाओं को, कितनी होती है, 2 होती हैं। ठीक, ऊपर 3 होती हैं, बीच में 2 होती हैं। तो आप लिख लेना, मैं लिखूंगा यहाँ पर, भ्रूणकोश के बीच वाली कोशिकाओं को ध्रुवीय सेल्स, ध्रुवीय कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, पोलर सेल्स कहते हैं, ध्रुवीय कोशिकाएं कहते हैं, ध्रुवीय कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, इतना रखेंगे। इसके बाद में बात करेंगे नीचे वाले। ठीक है, ये एंटीपोडल हो गई, ये पोलर हो गई। फिर आ जाओ नीचे सेल्स, कौन सी होती हैं, नीचे वाली। ठीक है, नीचे इसके बाद में कितनी होती हैं आपकी, 3 होती हैं। तो लिखेंगे भ्रूणपोष में, भ्रूणपोष निकल जाता है बार बार, लेकिन बेटा कोष बोलेंगे। ठीक है, माफी चाहूँगा, बार बार मैं लिखता हूँ कोष, लेकिन निकल रहा है पोष। ठीक है, भ्रूणकोश में 3 कोशिकाएं, कितनी, 3, 1 2 3, 3 कोशिकाएं नीचे की ओर होती हैं, नीचे की ओर होती है। ठीक है, जब आगे थोड़ी संरचना पढ़ेंगे, अभी एक चैप्टर, अभी एक वीडियो में। ठीक है, ये नहीं आ रहा है, चलिए, तो यहाँ से इससे ऊपर लिख देंगे। ये लाइन क्लियर आ रही है, ये वाली, ये वाला, ये नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है ना। तो यहाँ देखेंगे बीच वाली जो कोशिकाएं हैं, जो मैंने आपको यहाँ से दिख नहीं रही थी, तो इसमें इनको मिटा दिया है। ठीक है, भ्रूणकोश के बीच वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं, तो बीच वाली कोशिकाएं बोलते हैं ध्रुवीय कोशिकाएं। ठीक है, क्या बोलेंगे उन्हें, ध्रुवीय कोशिकाएं बोलेंगे। नाम रखेंगे याद इनका, पोलर सेल्स बोलते हैं। तो ये ऊपर लिखेंगे इनके लिए, ये जो आपकी है ये हो जाएगी बेटा ध्रुवीय कोशिकाएं, ध्रुवीय कोशिकाएं।
इसके बाद में क्या है, जो नीचे वाली सेल्स होती हैं ये वाली, ठीक है, ये 3 होती है नीचे, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर समझा दूंगा। तो ये इसमें क्या होता है, ये इधर उधर वाली मतलब लेफ्ट राइट वाली जो कोशिकाएँ होती हैं ये वाली, इन्हें बोलते हैं सहायक कोशिकाएँ, ठीक है, ये हो जाती हैं आपकी सहायक कोशिकाएँ, ठीक। और जो बीच वाली जो कोशिका होती है ये वाली कोशिका, ये होती है अंड कोशिका, और इसी की हमें ज़रूरत है, अंड कोशिका, ठीक है। जो निषेचन होगा वो जा करके मैन कोशिका यही होएगी, अंड कोशिका, ठीक। तो अंडा बनाने का काम इसका रहता है। तो ये आपकी कंप्लीट संरचना थी किसकी, बीजांड की, ठीक है। इस वीडियो में मैंने कवर किया है आपका स्त्री केसर यानी जायंग क्या होता है, कितने पार्ट होते हैं, ठीक, उसकी संरचना और कितने टाइप के होते हैं। दूसरी बात, अगले में अभी इस स्लाइड में आपने देखा था बीजांड या गुरु बीजाणु धानी, ठीक है, इसकी संरचना कितने पार्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें। इसके बाद में एक पॉइंट बनता है आपका यहाँ से इसके अकॉर्डिंग कि ये जो बीजांड दिख रहा है, तो बीजांड भी अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक। लेकिन यदि हम बात करें अपने आवृत्तबीजी पौधों में, आवृत्तबीजी पौधों में तकरीबन कितना 80% प्लस बात करें, ठीक है, 80+ जो होते हैं, 80+%, 80% से प्लस जो पौधे होते हैं आपके कौन से, आवृत्तबीजी, ठीक है। आवृत्तबीजी पौधे होते हैं, उनमें जो बीजांड होता है वो इस प्रकार का बीजांड होता है, ठीक है, इस प्रकार का। इसका नाम होता है एक विशेष प्रकार से बोलते हैं प्रतीप, ठीक है, इससे बोलेंगे प्रतीप, ये समझा दें, ठीक, इतना कर लेंगे, इतना मानो, ठीक है। इसके बाद में 2 पॉइंट मैं नोट करूंगा अभी यहाँ पर, क्योंकि सब एक साथ हो जाता है तो फिर पूरा समझ नहीं आएगा किस पर किसका बोल रहा है, क्या बोल रहा है। तो यहाँ से देखेंगे कितना बोला था मैंने, 80% से अधिक, 80% से अधिक आवृत्तबीजी पौधों में प्रतीप प्रकार का बीजांड पाया जाता है, ठीक है, लिखेंगे बीजांड पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है, इतनी चीज़ यहाँ पर लिख लेंगे। जिसमें क्या होता है आपका, ये तो दिख रहा है नीचे के लिए, लेकिन कुछ में क्या होता है, ये चीज़ ऊपर के लिए भी होती है, उसे ऋजुवर्ती बोलते हैं, ऋजुवर्ती, ठीक है। उसमें यही चीज़ आपको ऊपर के लिए दिखेगी, मतलब बोलें तो इस प्रकार से कुछ आपका, जैसे ये जो है नीचे जो बीजांड द्वार रहेगा वो ऊपर के लिए रहता है, ठीक है, बीजांड द्वार होता है वो ऊपर के लिए रहता है, बाकी सब कुछ होता है वो नीचे रहता है, जैसे आपका निभाग हो गया, बीजांड, ये सब नीचे रहता है, ठीक, ये पार्ट ऊपर रहता है, इसका उल्टा हो जाता है, इसी को उल्टा कर लेना है, ठीक है। ये चीज़ थी, बाकी आपको ज़्यादा के प्रकार पढ़ने नहीं है, 2, एक ऋजुवर्ती और प्रतीप प्रकार का, जो आपका सबसे ज़्यादा एंजियोस्पर्म पाया जाता है, ठीक है, आवृत्तबीजी में, ठीक है। तो ये वीडियो थी आपके लिए, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।